तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कैसे पावर पहले रहा करती थी और वो कैसे जानवरों को मारकर उसका खून पीकर जिंदा रहती थी। वहीं पर उसे मियावी मिलती है जिसको पावर नहीं मारती और उसको अपने साथ ही पाल लेती है। मियावी और पावर एक दूसरे के साथ रहते थे कि वहीं पर एक बैड डेवल आ जाता है और वो मियावी को पावर से छीन लेता है। वो बैड डेवल पावर से बोलता, अगर तुम अपनी मियावी को वापस लेना चाहते हो तो तुम्हें मेरे लिए एक इंसान को लाना पड़ेगा। ये सुनते पावर बिना किसी देरी के शहर की ओर बढ़ जाती है। रास्ते में पावर सोचती है कि वो आखिर एक बिल्ली के लिए इतना सब कुछ क्यों करती है। फिर पावर के सोचने के बाद पावर को लगता है कि उसे गर्म खून पसंद है, तो शायद इसलिए मैं उस बिल्ली को बचाना चाहती हूँ। फिर हमारी स्टोरी प्रेजेंट में आकर हमें दिखाया जाता है कि पावर अपनी आंखें खोलकर सबसे पहले देंजी को सामने देखती है। पावर इधर उधर देखती है तो उसे नजर आता है कि बैड डेवल मर चुका है। ये देखकर पावर देंजी से बोलती कि आखिर तुमने मेरी मदद क्यों की, मैंने तो तुम्हें मारने की कोशिश की है। जिसको सुनकर देंजी पावर के ब्रेस्ट की ओर इशारा करता है। ये देखने के बाद पावर बोलती कि ये कितना फूलिश रीजन है, इसने मेरे ब्रेस्ट को टच करने के लिए मेरी जान बचाई है, हालांकि मैंने इसे मारने की कोशिश की है। फिर थोड़ी देर के बाद पावर देंजी से बोलती कि ठीक है, तुम मेरे ब्रेस्ट को छू सकते हो। ये सुनने के बाद देंजी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुशी से चिल्लाने लगता है। फिर उसके बाद जब देंजी चिल्ला रहा होता है तो वहाँ पर एक धमाका होता है जिसमें देंजी का एक हाथ कट जाता है। देंजी का हाथ जैसे ही कट जाता है तो देंजी दर्द की वजह से बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है। लेकिन जैसे ही देंजी सामने देखता है तो वहाँ पर एक लीच मॉन्स्टर होती है जो कि देंजी का हाथ देंजी के सामने निकल जाती है। लीच डेवल के आने के बाद देंजी पावर से बोलता के पावर, क्या तुम अपनी बिल्ली के साथ यहाँ से भाग सकती हो? जिसके जवाब में पावर बोलती कि नहीं, मैं हिल भी नहीं पा रही। फिर उसके बाद पावर देंजी से बोलती है कि मियावी को लेकर यहाँ से भाग जाओ। ये सुनने के बाद देंजी अपने आप को चेन सॉ में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही उसने बैड डेवल के साथ लड़ाई की है जिसकी वजह से उसका बहुत सारा खून इस्तेमाल हो चुका है, जिसकी वजह से वो अपने आप को चेन सॉ में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। लीच मॉन्स्टर देंजी की ये हालत देखकर समझ जाती है कि इसी ने ही बैड डेवल को मारा है और लीच डेवल देंजी को ये भी बताती है कि वो बैड डेवल की गर्लफ्रेंड है। लेकिन लीच डेवल को देंजी भी बहुत ज्यादा क्यूट लगता है। वो देंजी को जिंदा रहने की बात करती है कि तुम जिंदा रह सकते हो, लेकिन देंजी पावर और मियावी के बारे में भी पूछता है, जिसके जवाब में वो लीच डेवल देंजी को बताती है कि वो दोनों यहाँ पर मरेंगे। ये सुनते ही देंजी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर लीच डेवल और देंजी के दरमियान बहुत ही जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। देंजी किसी तरीके से लीच डेवल के मुंह पर एक मुक्का मारता है, लेकिन लीच डेवल भी देंजी को नीचे जमीन पर गिरा देती है। लीच डेवल देंजी को बताती है कि तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर हो, आखिर तुमने कैसे मेरे बेटी को मार डाला। लीच डेवल देंजी को बताती है कि बैड डेवल और मेरा एक सपना था कि हम सारी ह्यूमैनिटी को एक साथ खाएंगे। ये सुनकर देंजी अपना सपना भी लीच डेवल को बता देता है, जिसको सुनकर लीच डेवल उसे बोलती है कि तुम्हारा सपना भी तुम्हारी तरह घटिया है। ये सुनकर देंजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो लीच डेवल पर अटैक करना शुरू कर देता है। देंजी इस मर्तबा किसी तरीके से अपनी चेन सॉ से उस लीच डेवल के गर्दन पर कट लगा देता है और उस लीच डेवल को गुस्से में बोलता है कि सब लोगों का अपना अपना सपना होता है और सब लोगों के सपने में क्या होता है, रिवेंज लेना, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना। तो आखिर मेरे सपने में ऐसा क्या है कि सब लोगों को ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल घटिया सपना है। फिर उसके बाद फाइट दोबारा स्टार्ट हो जाती है, लेकिन देंजी जितना मार खाता है उतना ही वो पागलों की तरह उस पर अटैक करता है। ये देखकर पावर अपने मन ही मन में बोलती है कि मेरे बूब्स टच करने के लिए ये बंदा कैसे पागलों की तरह लड़ रहा है। फिर आखिर में देंजी उस लीच डेवल के बालों से पकड़कर उसका गर्दन काटने ही वाला होता है कि वो लीच डेवल अपनी जीभ देंजी के आर पार कर देती है। लीच डेवल देंजी को पकड़कर बोलती है कि अब खाने का वक्त हो गया। इससे पहले लीच डेवल देंजी को निगल ले, वहां पर आकी आ जाता है। वो अपने हाथों से एक ऐसा सिंबल बनाता है जिसकी वजह से वहां पर एक फॉक्स डेवल आ जाता है। वो फॉक्स डेवल जैसे ही आ जाता है तो वो उस लीच डेवल का सर ही खा जाता है। लीच डेवल का सर अभी भी फॉक्स डेवल के मुंह में होता है, तो वो फॉक्स डेवल आकी से बोलता है कि ये तो एक लीच डेवल है, क्या मैं इसका सर निकल सकता हूँ? जिसके जवाब में आकी बोलता कि हाँ, तुम इसे निकल सकते हो। फिर उसके बाद वो फॉक्स डेवल लीच डेवल के सर को निकल जाता है और एक धुएं के साथ गायब हो जाता है। वहां पर आकी के साथ कुछ और हंटर्स भी होते हैं जिनको आकी सर्च एंड रेस्क्यू के लिए ऑर्डर देता है। फिर थोड़ी देर के बाद देंजी की आंख हॉस्पिटल में खुल जाती है।
देंजी अपने हाथ की ओर देख रहा होता है कि उसमें आकी उसे बताता है कि तुम्हारा हाथ हमें मिल गया था, तो इसलिए हमने तुम्हारे हाथ को दोबारा जोड़ दिया। थोड़ी देर बातें होने के बाद देंजी आकी से पूछता है कि आखिर वो फॉक्स डेवल वहां पर कैसे आ गया, जिसके जवाब में आकी देंजी को बताता है कि कुछ लोग डेवल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उनकी पावर यूज कर सकते हैं, जिस तरह तुमने पोचिता के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उसकी पावर अब यूज कर रहे हो। लेकिन मेरे केस में फॉक्स डेवल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद तुम्हें उसे अपनी बॉडी का एक पार्ट खाने को देना पड़ेगा, जिसमें मैंने आज अपने हाथ की स्किन उस फॉक्स डेवल को खाने के लिए दे दी। फिर उसके बाद आकी देंजी को बताता है कि फॉक्स डेवल हो या फील्ड, लीच डेवल हो या जो भी हो, उनका मकसद सिर्फ इंसान को मारने के लिए है। जिसके जवाब में देंजी आकी को बताता है कि पावर तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, उसने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा। जिसमें आकी रिवील करता है कि उसने देंजी और पावर को शहर से बाहर जाते हुए देखा। जिसमें आकी रिवील करता है कि उन्होंने सीसीटीवी कैमरा की मदद से तुम दोनों को देख लिया था कि तुम दोनों शहर के बाहर गए थे। फिर उसके बाद तुम दोनों का पीछा करके उस बैड डेवल के घर के सामने हमें पूरा सब कुछ सीन समझ में आ गया था कि पावर ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। जिसके जवाब में देंजी उसे बोलता है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। आकी देंजी की यह सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर देंजी पावर को बचाने के लिए ऐसा झूठ क्यों बोल रहा है। फिर उसके बाद आकी सोचता है कि किस तरह कुछ लोगों ने चेनसॉ मैन को शुक्रिया बोला था उनकी जान बचाने के लिए, लेकिन वो एक आदमी उसे गालियां दे रहा था क्योंकि उसने उसकी कार बैड डेवल के मुंह पर फेंक दी थी, जिसमें वो मर भी सकता था। लेकिन आकी सोच कर बोलता है कि चलो किसी इंसान की मौत नहीं हुई, तो इसलिए मैं इस बात को माकी के सामने नहीं रिवील करूंगा, और अगर ये बात मैंने माकी के सामने रिवील कर दी तो पावर तो वैसे भी मरने वाली है, लेकिन देंजी भी उसके साथ मारा जाएगा क्योंकि उसने पावर को बचाने के लिए झूठ बोला। आकी देंजी को बताता है कि मैं तुम्हारी बात माकी के सामने रिवील नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें मैं जो भी ऑर्डर दूं तुम्हें उसे मानना पड़ेगा। जिसको देंजी एग्रीड करता है। देंजी बोलता है कि मेरे सपने आकी की तरह बड़े नहीं है, लेकिन मैं उसके बारे में सीरियस हूँ। फिर उसके बाद आकी जैसे ही बाहर जाने वाला होता है तो देंजी से बोलता है कि चलो मेरा फर्स्ट ऑर्डर ये है कि तुम कुछ मैनर्स ही सीख लो, जिसको देंजी एग्रीड करता है और आकी से बोलता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। फिर उसके बाद आकी जैसे ही बाहर आ जाता है तो हिमेनो और पावर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। पावर आकी को बताती है कि तुम्हें देंजी से तो पता चल गया होगा कि मैं कितनी इनोसेंट हूँ। आकी जैसे ही पावर को छुड़ाने लगती है तो हिमेनो उसे बोलती है कि अगर पावर ने किसी और को मार डाला तो इसका जिम्मेदार आकी ही होगा। जिसके जवाब में आकी हिमेनो को बोलता है कि अगर वो डेवल हो या फील्ड हो, मैं उसका दोस्त नहीं हूँ, लेकिन अगर ये मुझे थोड़ी सी भी मदद दे रहे दूसरे डेवल्स को मारने के लिए तो मैं इसे जरूर इस्तेमाल करूंगा। और हाँ, मैं डेवल और फील्ड के साथ दोस्ती नहीं बनाना चाहता। फिर आकी माँ के ऑफिस की तरफ पहुंच जाता है, जहाँ पर वो रिपोर्ट देने लगता है कि देंजी और पावर गलती से शहर के बाहर चले गए। जिसमें माँ की बोलती है कि देंजी और पावर तो कुछ ज्यादा ही बहुत दूर चले गए, तो इसलिए उन लोगों ने एक रूल तोड़ा है। लेकिन आकी माँ को बताता है कि हम उनकी इस गलती को नजरअंदाज कर सकते हैं क्योंकि उन दोनों ने वहां पर जाकर एक बैड डेवल को गिरा डाला और फिर उसके बाद लीच डेवल को डिवीजन 4 ने मार डाला, जिसमें किसी इंसान की भी जान नहीं गई, तो इसलिए हम इनकी इस गलती को नजरअंदाज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आकी जैसे ही जाने वाला होता है तो माँ की आकी से बोलती है कि लगता है देंजी के साथ रहकर तुम भी बहुत ज्यादा नरम दिल हो गए हो। जिसके जवाब में आकी बोलता है कि नहीं, मैं पहले जैसा ही हूँ। फिर सीन कट होकर हमें देंजी और आकी की तरफ ले जाया जाता है, जहाँ पर आकी कपड़े धो रहा होता है और देंजी खाना खा रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि देंजी ने आकी के साथ रहकर बहुत ज्यादा मैनर सीख लिए हैं। फिर थोड़ी देर के बाद आकी के दरवाजे पर बहुत ही ज्यादा नॉकिंग होती है और लगता है कि कुछ ही सेकंड में वो दरवाजा गिरने वाला होता है। तो सरप्राइजिंगली वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पावर अपने सामान समेत आकी के घर में आ जाती है, क्योंकि पावर आज से ही उन्हीं के साथ आकी के घर में रहेगी। फिर उसके बाद आकी को माँ का कॉल आता है, जिसमें माँ उसे बताती है कि पावर भी आज से तुम लोगों के साथ ही रहेगी। जिसमें आकी माँ से पूछता है कि आखिर वो इस तरह के पागलों को उसके पास क्यों भेजती है। जिसके जवाब में माँ उसे बताती है कि उसको सबसे ज्यादा आकी पर ही भरोसा है। ये सुनकर आकी के होश उड़ जाते हैं। फिर सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि पावर और देंजी टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। पावर अपनी प्लेट में सब्जी को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उस खाने को दूर फेंक देती है। ये देखकर देंजी और आकी दोनों पावर को डांटने लगते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हें अपने खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। असल में पावर को इंसानों की तरह रहने का एक्सपीरियंस नहीं है। कभी पावर टॉयलेट ही नहीं फ्लश करती और कभी पावर कई दिनों तक नहाती भी नहीं थी। लेकिन देंजी और आकी पावर को मुसलसल मैनर्स सिखाने की कोशिश करते थे। फिर जैसे ही रात का सीन होता है, जब देंजी टॉयलेट को साफ कर रहा होता है तो वहाँ पर पावर आ जाती है और वो देंजी को अपनी ब्रेस्ट की ओर इशारा करती है कि क्या तुम
हमारी डील को भूल गए हो क्या? फिर उसके बाद पावर अंदर आकर बैठ जाती है और वो देंजी को बताती है कि पहले तो मैं तुम्हें इसको टच करने के लिए नहीं दे रही थी, लेकिन अब तुम इसे टच कर सकते हो। पावर देंजी को बताती है कि तुम इसलिए इसे टच कर सकते हो क्योंकि तुमने बैड डेवल को हराने में मेरी मदद की और तुमने मेरी मियावी को भी बैड डेवल से बचा लिया, और फिर तुमने आकी को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो इसलिए मैं तुम्हारी मेहनत देखकर तुम्हें एक इनाम दे रही हूँ। ये सुनकर देंजी के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है।